नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। हमारे साथ श्रद्धा पांडे भी हैं और इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बताता है कि मैच विनिंग नॉक आई है सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। ना सिर्फ नॉक आई बल्कि 100 भी आया। अब ये जो शतकीय पारी है स्काई की, इन्होंने कहीं ना कहीं मेरा भाई स्काई आज छाया है बिल्कुल। मतलब जिस तरीके से कहते हैं ना कि सूर्योदय हुआ है आज। बिल्कुल सूर्योदय हुआ है और बहुत टाइम बाद हमें ऐसा चमकता हुआ सूरज देखा कि भैया सबकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि जिस तरीके से आज सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग करी है वो सुपला शॉट देखने को मिला, हमें स्वीप शॉट देखने को मिला, हमें स्कूप देखने को मिला। इतने सारे शॉट्स आज हमें सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिले। T20 वर्ल्ड कप 2024 बस आने ही वाला है। उससे पहले सूर्य की ये फॉर्म, और वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से, मतलब 51 गेंदों में उन्होंने अपना शतक कंप्लीट करा 200 के स्ट्राइक रेट से। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा गेंदें खेल ली हो, एक अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने शतक कंप्लीट करा और वर्ल्ड कप से पहले। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, अच्छा हिंट है कि भैया वर्ल्ड कप में जा रहे एक अच्छी फॉर्म के साथ और नंबर्स के साथ जाएंगे, रन्स लगा के वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई होगा। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन इस मुकाबले में आपने नोटिस किया होगा भाई हैदराबाद टीम को। हैदराबाद वो टीम है जो जिस तरीके का क्रिकेट खेला था उन्होंने, हमें लगा था कि पहली टीम बनेगी प्लेऑफ में जाने वाली। अब हैदराबाद का जो जिस दिन हम कहते थे कि भाई जिस दिन ओपन अच्छा करेगी तो ये टीम अच्छा करती है, वैसी की हाल बेहाल ही इस टीम का। जब ओपनिंग अच्छा करेगी तभी अच्छा करेगी, ये बात भी साफ हो गई। नंबर 1। नंबर 2 चीज, ये जब चेज करते हुए फंसते थे, अब तो ये पहले बैटिंग करके ही फंस गए। अब जो इनका मिडिल ऑर्डर है फिर आज फ्लॉप हुआ है, बिल्कुल पूरी तरीके से कोई नहीं चला। लेकिन बात अगर मुंबई इंडियंस की की जाए तो मुंबई इंडियंस के लिए आज मैं ये मानता हूं कि 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी आज। एक तो हार्दिक पांड्या, मैं ये हार्दिक पांड्या को इस तरीके से बॉलिंग करते हुए देखना चाहता था कि भाई पुराने हार्दिक पांड्या कहां गए। आज हार्दिक पांड्या जिस टप्पे पे गेंद किया, जिस लेंथ पे गेंद किया है, जो सरप्राइज किया था नीतीश रेड्डी को, वो पटकी हुई गेंद, भाई इसी लेंथ के साथ तुम देखना चाहते थे हार्दिक पांड्या को। जो आज हार्दिक पांड्या अपनी गेंदबाजी के साथ दिखे हैं, कहीं ना कहीं पुराने रंग में लौट आए हैं हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, देखिए पुराने रंग में लौट आए। और इवन आप ये बात कर भी रहे थे टॉस के टाइम पे कि भैया मैं हार्दिक पांड्या को देखना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहती थी, लेकिन सरप्राइज पैकेज निकले हार्दिक पांड्या। जिस तरीके से उन्होंने किफायती गेंदबाजी करी, आप इकोनॉमी भी देखिए, आज के मैच में सबसे कम इकोनॉमी 7 पॉइंट कुछ की इकोनॉमी हार्दिक पांड्या की रही है। तो हार्दिक पांड्या ने ना केवल विकेट्स लिए हैं मुंबई के लिए आज, बल्कि एक किफायती गेंदबाजी भी रही है, इकोनॉमिकल भी रही है, और ऐसी ही गेंदबाजी हमें वर्ल्ड कप में चाहिए। ये पुराने वाले हार्दिक पांड्या लौट आए हैं। हालांकि बल्लेबाजी में अभी भी आज तो खैर उनकी बैटिंग आई नहीं, आज तो पैड पहन के वो खड़े हुए थे, बैठे हुए थे पैड पहन के। लेकिन सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने इतनी बड़ी साझेदारी कर ली थी, लगभग 100 रन की साझेदारी कर ली थी, कि हार्दिक को मौका ही नहीं मिला। बट बैटिंग में भी अगर ऐसा कुछ कमाल कर दे तो मजा आ जाए। और कप्तानी जिस तरीके की आज उन्होंने करी है, अगर पहले मैचेस में ऐसी कप्तानी करते तो शायद मुंबई का ये हश्र नहीं होता। बिल्कुल, आपने बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। बैटिंग अगर आती तो वहां भी छक्के लगाते हुए नजर आते। लेकिन भाई मुंबई की भी दिक्कत है। मुंबई का कंसर्न ये है कि वो पावर प्ले में विकेट्स गवा देते। आज भी 31 पे 3 हो गए थे। अब वहां से किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि भाई एमआई इस तरीके से खेलेगी। लेकिन मानना पड़ेगा एमआई के लिए स्काई ने जो काम किया है और जो फिनिश किया इनिंग, भाई ये चाहिए था सूर्य कुमार यादव। क्योंकि हम मानते थे 50 बना दी, 60 बना दिए, बट मैच फिनिश पिछले मैच में देख लीजिए, पिछले मैच में भी अर्धशतक लगाया था, लेकिन मैच फिनिश नहीं करके आए थे। हम लोग जब सूर्या से ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया सूर्या खेल रहे हैं, तो यही चीज निकलती कि यार सूर्या खेल रहे हैं तो फिनिश करके आएंगे, मैच को जिता के आएंगे। और आज ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि अर्धशतक तो उन्होंने पिछले मैच में भी लगाया था, बट फिनिश नहीं कर पाया था। टिम डेविड भी अपना विकेट फेंक के चले गए थे। बट आज सूर्या प्रॉपर फॉर्म में नजर आए। क्यों उनको T20 का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाता है, आज उन्होंने एक बार फिर से बता दिया है। बिल्कुल फिर से बता दिया। और हम कहते हैं मिस्टर 360 डिग्री, ये तो उससे बियॉन्ड चले गया। जिस तरीके आज इनकी हाई शॉट ऑफ रेंज, हम हमेशा कहते हैं कि कहीं भी छक्का मार देते हैं और जो मुश्किल है उसको तो ये आसान बना देते हैं। और आज मुंबई ने भी इस टारगेट को आसान बना दिया। वैसे दोस्तों, आज के मुकाबले में एमआई ने टॉस भी जीता और मैच भी जीता। पहले हमें लगा था कि यार एसआरएच को बैटिंग करने के लिए भेज दिया, लेकिन हम आपको दिखाएंगे अभिषेक शर्मा, ये जो ग्राफिक्स के जरिए भाई 11 बनाए 16 गेंदों पर। लेकिन बड़ा खुश हुआ मैं जब बुमराह ने गेंद फेंका, राउंड द विकेट आए अभिषेक को, और फिर उसके बाद वो जो एंगल के साथ बाहर गेंद निकला वो एज लगा और फिर बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा पीछे विकेट के। लेकिन बुमराह इसी रंग में दिखे, बस ये उम्मीद है। जो आज 3 खिलाड़ी थे ना, जसप्रीत बुमराह हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो या हार्दिक पांड्या हो, तीनों ने
नो डाउट फैबुलस काम किया अपनी टीम के लिए, बट एक और कसक, एक और दिक्कत वही रोहित की। रोहित शर्मा बिल्कुल देखिए, रोहित करना क्या चाहते थे वो मुझे भी समझ नहीं आया एक्चुअल में। और आज तो टी नटराजन भी नहीं थे, आज तो कप्तान साहब थे सामने, पैट कमिंस ने इनको आउट किया था। तो आज तो टी नटराजन कोई लेफ्ट आर्म सीमर भी नहीं आपके सामने था। आज रोहित क्यों इतना गलत शॉट खेल के आउट हो गए समझ ही नहीं आया। रोहित की अगर पिछली 5 पारियां उठा लीजिए, सिंगल डिजिट में उनकी नंबर, मतलब सिंगल डिजिट में उनका स्कोर है। वो शतक के बाद, वो स्लो शतक के बाद मुझे लग रहा है कि वो भूल गए हैं रन बनाना। जिस तरीके से आज वो परफॉर्म कर रहे थे, क्लूलेस नजर आए, मतलब समझ नहीं आ रहा था उनको कि कहां मैं शॉट मारूं। और पैट कमिंस को इसीलिए लेके आए थे उनके सामने कि पैट कमिंस उनको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, थोड़ा सा उनको न्यू तक वो कर दे, क्लूलेस कर देंगे कि अब क्या करूंगा कि मैं। तो मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के सामने पैट कमिंस जबरदस्ती इसीलिए ओवर करने आए थे कि विकेट चाहिए था उनको। बिल्कुल, लेकिन भाई जब रन आते हैं ना बैट से, तो फिर ये शॉट भी कहीं ना कहीं दर्शकों में जाके गिरता, जो रोहित मारना चाहते थे बेसिकली। लेकिन जब रन नहीं आते तो फिर ये हाल हो जाते हैं। और जिस तरीके के 31 पे 3 हो गए थे भाई, किसी ने सोचा नहीं था कि, मुझे तो लगा था कि यार ये भी गया मुकाबला, गई भैंस पानी में। लेकिन फिर वो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने जो बैटिंग की है, जो पार्टनरशिप की है, और बिल्कुल ये तो एक तरफा जीत कह लीजिए आप। लास्ट में आके तो ये लगा था कि अभी तो भाई 2 या 3 ओवर छोड़ देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये मैच उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 17.2 ओवर में जीत लिया, यानी कि इतनी सारी गेंदें छोड़ दी पीछे। लेकिन ईशान किशन फिर से वही इनकंसिस्टेंसी इस खिलाड़ी के पूरे सीजन में अब तक दिखी है। आईपीएल 2024 में आज भी सिर्फ 9 बनाए। नमन धीर, इनको कुछ समझ ही नहीं आया था। ये टेस्ट खेल रहे थे, अभी इवन हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। 9 गेंदें इन्होंने ली हैं और इतने ज्यादा रन इन्होंने बना दिया। अगर आगे 1 होता तो मैं मानती, बट वो 0 ही था। और ये पुराने चावल, इनकी आप बात कर रहे थे, पीयूष चावला और हार्दिक पांड्या, तीनों दोनों ने 3-3 विकेट झटके हैं। और आज 4 में 33 और 3 विकेट, और बड़े इंपॉर्टेंट विकेट तीनों। मैं तारीफ करना चाहूंगा पीयूष चावला की, क्योंकि इन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया। हेड भी हेडेक बन गए थे, एक बार 48 बना चुके थे, और एक ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छी पारी खेली। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक रन ही नहीं किसी के भी। लेकिन पीयूष चावला की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, जिस तरीके की गेंद की उन्होंने। और ना सिर्फ वो जो वेरिएशंस हैं वो लेकर आते हैं अपनी गेम में, कहीं ना कुछ तो नया करना चाहते हैं वो, और आज उनके वो कारगर रहे सारे। बिल्कुल कारगर। और देखिए पिछले सीजन ही देख लीजिए, पीयूष चावला लीडिंग विकेट टेकर थे मुंबई इंडियंस की तरफ से। किसने सोचा था कि पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी, मतलब बहुत ज्यादा एज हो गया, एक्सपीरियंस हाँ बहुत ज्यादा है, बट किसने सोचा था कि पिछले साल आएंगे और इस तरीके का चमत्कार कर जाएंगे। और इस साल भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब इनकी स्पिन गेंदबाजी सामने वाले को एक्चुअल में डरा देती है। अब हैदराबाद वालों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। साथ साथ हार्दिक पांड्या की एक गेंद की बहुत ज्यादा मैं तारीफ करूंगी, जो उन्होंने मार्को येंसन को मारी थी, बोल्ड मारा था उनको। वो गेंद बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। वो लगा जिस तरीके से विकेट्स उन्होंने उखाड़ के रख दिए थे मार्को येंसन के, लगा कि यार ये पुराना हार्दिक पांड्या वापस आ गया है, जो हमने 1-2 साल पहले देखा था, जो गेंद से भी अच्छा करता था, जो बैट से भी अच्छा करता था। कप्तानी तो चलिए अभी हटा दीजिए, बट गेंद और बैट से जो अच्छा करता था वो देखा। साथ साथ आज अंशुल कंबोज की बात करनी पड़ेगी आज, क्योंकि यार डेब्यू मैच था। और ट्रेविस हेड को आउट करा उन्होंने पहले, बट उसके बाद ट्रेविस हेड जो है नो बॉल रहा था, उसके बाद वो नो बॉल से चूक गए थे। ट्रेविस हेड वापस आए, उसके बाद ट्रेविस हेड का दोबारा कैच छोड़ा, फिर उसके बाद मयंक अग्रवाल को आउट किया। तो मयंक अग्रवाल इनका पहला डेब्यू विकेट था। अदरवाइज ट्रेविस हेड अगर ये नो बॉल नहीं डालते तो ट्रेविस हेड इनका डेब्यू विकेट होता। आप सोचिए किसी गेंदबाज के लिए ट्रेविस हेड का विकेट पहला डेब्यू विकेट हो रहा है। अब ट्रेविस हेड इतने बड़े बल्लेबाज का, तो आई थिंक वो छोड़ दिया, बट एक्चुअल में अच्छी खासी गेंदबाजी इन्होंने करी है। नहीं मानना पड़ेगा अंशुल कंबोज को यार, जिस तरीके का बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उनका पहला ही मैच किसी का हो, और डेब्यू मैच में मतलब डंडे समझ ही नहीं आया था उसको, मयंक अग्रवाल को तो करना क्या है, ना वो आगे के ना पीछे गए, बड़ी अच्छी लेंथ पर। ऑलराउंडर है ये, बैटिंग तो इनकी खैर आई नहीं, ऑलराउंडर है ये। अब उम्मीद करेंगे अगले मैच में हमें इनकी बैटिंग भी देखने को मिले। तो आई थिंक अगर बैटिंग में भी कुछ कमाल कर जाते हैं तो नीतीश रेड्डी, अंशुल कंबोज हार्दिक पांड्या की जगह खाने को तैयार है, मुझे लग रहा है। खैर नीतीश रेड्डी ने आज कुछ करा नहीं, बट यार एक मैच से आप किसी का वो चीज डिसाइड नीतीश रेड्डी शायद रेडी नहीं थे, क्योंकि वो जल्दी आउट हो गए वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर। लेकिन दोस्तों हमने मैच देखा भाई, वानखेड़े का मैदान था, एक तरफ मुंबई इंडियंस थी, दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद थी। लेकिन सन किसका राइज हुआ, वो मुंबई इंडियंस का हुआ। लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी भी थे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। हर कोई कहते ना, जैसे आपने कमाल कर दिया, इस खिलाड़ी ने कमाल कर दिया। और मेरे फेवरेट थे आज, हमने उम्मीद लगाई थी कि ये खिलाड़ी तुरुप का इक्का होगा इस टीम के लिए, और कैप्टन जब इस तरह का परफॉर्म कर दे फिर बल्ले बल्ले भाई। हमारा खास सेगमेंट है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है आज के मुकाबले में, क्योंकि जो ओकिनावा की स्कूटी आती है वो कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है, माइलेज बड़ा शानदार देती है। तो कुछ शानदार खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। देखिए हार्दिक पांड्या, वन एंड ओनली वन।
4 ओवर में 31 रन और 3 विकेट, और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट विकेट बहुत थे। इंपॉर्टेंट विकेट। देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं पलट के रख दिया था हैदराबाद की बल्लेबाजी को। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि 2-3 मैचेस अगर आप पीछे के उठा के ले लीजिए, हार्दिक पांड्या विद द बॉल बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं। बैटिंग में उतना नहीं कर रहे, बट गेंदबाजी में बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं। साथ साथ इकोनॉमी में अगर आप ध्यान दें 7.80 की इकोनॉमी है। अगर इस मैच में देखें मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे अच्छी इकोनॉमी आज हार्दिक पांड्या की है। तो मुझे लग रहा है आज हार्दिक पांड्या ने गेंद से तो ट्रोलर्स को जवाब दे दिया है, अब बल्ले और कप्तानी से बचा हुआ है। साथ साथ इस गेंदबाजी के साथ, इस फॉर्म के साथ अगर वर्ल्ड कप जाएंगे तो वो इन्हीं के लिए अच्छा है और हम टीम इंडिया के लिए भी अच्छा है, हम फैंस के लिए भी अच्छा है। साथ साथ अगर बल्ले से थोड़ा सा योगदान और दे दे, अर्धशतक वगैरह लगा दे, 70-80 पे पहुंच जाए बल्ले से, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो एक ऑलराउंड कंप्लीट पैकेज जो है वो तैयार हो जाएगा। बट हार्दिक पांड्या ने डेफिनेटली आज बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है। थोड़े से लय में भी नजर आ रहे थे, क्योंकि जब विकेट वो ले रहे थे तो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे थे। आज से अभी इस मैच से पहले आपने देखा होगा, पिछले मैच में भी उनके 2 विकेट थे, सेलिब्रेट इस तरीके से नहीं कर रहे थे, बट आज के मैच में सेलिब्रेट भी कर रहे थे। इट मींस वो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, वापस आ रही है वो चीजें, आ रहा वापस, और आना जरूरी भी था। जरूरी है वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट था तीनों खिलाड़ियों का चलना। लेकिन कहीं ना कहीं भाई एसआरएच को एक बड़ा झटका दिया है यार। एसआरएच की हम कहते हैं ना कि कुछ उलट फेर डिफेंड करेगी, करते हुए नहीं जीत सकती है, वो हार सकती है। आज पहली बार आईपीएल 2024 में डिफेंड करते हुए हार गई है हैदराबाद। वही हमने कहा भी था कि खेल बिगाड़ने उतरेगा, खेल बिगाड़ने तो उतरेगा। बिगाड़ दिया खेल इनका। अब इनके इक्वेशंस बड़े मुश्किल हो गए, उस पर भी बात करेंगे भाई पॉइंट टेबल में क्या हाल चाल हुए। लेकिन उससे पहले भाई वानखेड़े स्टेडियम में जब दोनों टीमें आमने सामने थी तो आज बहुत कुछ हमने देखने को मिला। अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो हम वो काम कर देते हैं। हमारा खास सेगमेंट है ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच। क्या क्या है, क्योंकि ओकिनावा की जो स्कूटी है वो 7 से 8 कलर में आती है, और आज तो कई लोग नीले कलर में खरीदना चाहेंगे क्योंकि आज तो वहां पे ब्लू था समंदर। बिल्कुल। तो सूर्य कुमार यादव की पारी हमने देखी, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देखी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखा। चलो देख ही लेते हैं करके झलकियां वो क्या क्या खास थी। आज देखिए दोनों कैप्टन आज मैदान पर आए और हमें लगा था कि यार एसआरएच से बैटिंग करवा ली, और ये पैट कमिंस ये बड़ा इफेक्टिव रहते हैं, चाहे बॉल के साथ या बैट के साथ, चाहे बैट के साथ है। देखिए बिल्कुल आपने पीयूष चावला भी देखे होंगे, पुराने चावल है, इनकी भी गेंदबाजी बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई। पैट कमिंस भी आए थे और पैट कमिंस ने आखिरी में आके चौके छक्के लगाए, तब जाके इतने स्कोर तक पहुंचे। अदरवाइज अगर पैट कमिंस की वो बल्लेबाजी नहीं होती तो 150 में सिमट के रह जाती हैदराबाद की टीम। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला। मुंबई इंडियंस ने काम पूरी तरीके से खराब कर दिया हैदराबाद की टीम का। हैदराबाद जो अभी तक डिफेंड करते हुए कभी नहीं हार रही थी, हैदराबाद डिफेंड करते हुए 200-250 का स्कोर लगा रही थी, और वानखेड़े मैदान 200-215 वाला है भी। बट किसने सोचा था कि पंजाब कह रही हूं मैं, मुंबई की गेंदबाजी इस तरीके से अच्छी होगी कि वो इस तरीके से हैदराबाद को कम स्कोर पे रोक देंगे। मतलब बिल्कुल रोक देंगे। एक बार जल्दी से आपको मैच का हालचाल बता देते हैं।